मूवी की स्टार्टिंग एक 50 इयर्स ओल्ड जिम्नास्टिक टीचर से होती है, जो कि स्कूल में उसका आज फर्स्ट डे है। वो सबसे इंट्रोडक्शन ले रही है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम मार्कस है, जब वो खुद का इंट्रोडक्शन देता है तो वो बताता है कि उसका डिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये सब सुन वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट और टीचर, जिसका नाम अनीता है, वो हंसती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अनीता के हस्बैंड का बर्थडे है और वो अपने दोनों बेटियाँ, जिसको 2 बेटी हैं, उसके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी बेटियाँ उनसे पूछती हैं कि आज तो हमारा वेकेशन था ना, बट लेकिन वहाँ पर उनके फादर बोलते हैं नहीं, मैंने अपना वेकेशन अभी मैरिज एनिवर्सरी तक पोस्टपोन कर दिया है। उसी रात हम देखते हैं कि अनीता उसका हस्बैंड दोनों एक साथ एक बेड पर होते हैं। तब अनीता हस्बैंड के क्लोज आती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड ये कहकर मना कर देता है कि आज उसका मूड नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अनीता, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीरस और उदास है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। मॉर्निंग में जब अनीता मॉर्निंग वॉक पे जाती है डेली रूटीन की तरह से, तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे वॉक मीन्स उसको कोई घूर रहा है, उसको कोई फॉलो कर रहा है। जब वो घर को लौटती है तो उसे गेट पर एक बुके भी मिलता है, जिसके साथ एक नोट भी होता है मिस लिखा हुआ, जिस पर लिखा था कि आप ट्रैक सूट में तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। अनीता जब कॉलेज जाती है तो देखती है कि उसका स्टूडेंट एक स्टूडेंट के साथ में मीन्स मार्कस किसी के साथ में लड़ाई लड़ रहा है। तब अनीता जाकर के उनको अलग करती है। अनीता मार्कस को साथ ले जाती है और उसे बैंडेज करती है। उस दौरान मार्कस उसको पूछता है कि क्या तुमको भी कभी ऐसे चोट आई है। अनीता बताती है हाँ, एक बार मुझे ऐसे चोट आई है। तभी मार्कस उसके पास क्लोज जाता है, उसको किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है। तब मार्कस वहाँ से चला जाता है। मार्कस जो कि एक फ्लर्ट टाइप का लड़का था, जो कि लड़कियों को आए दिन फ्लर्ट करता रहता था। इसके बाद में हम देखते हैं कि अनीता, जो कि मार्कस की साइड में अट्रैक्ट हो रही है, वो मार्कस को देखना चाहती है। तब वो सोशल मीडिया के अकाउंट पर जाकर के उसकी फ़ोटोज़ देखती है और उसको फ़ोटो जूम कर करके देखती है। अब अनीता को अपना तो पता है, लेकिन वो मार्कस का रिएक्शन भी, मार्कस की फीलिंग्स भी जानना चाहती है। तब वो मार्कस को एक मैसेज मीन्स एक टेक्स्ट करती है। तब मार्कस उसी टेक्स्ट के बदले में अपनी एक फ़ोटो भेजता है, जिसे देख अनीता थोड़ा सा शाई होते हुए शर्माती है। नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि मार्कस के पेरेंट्स आए हैं, क्योंकि उसका एक स्टूडेंट के साथ में झगड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स में से जो मार्कस की माँ है, वो अनीता की बेस्ट फ्रेंड निकलती है, जो कि दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। अब इस झगड़े की वजह से प्रिंसिपल ने मार्कस का ट्रिप जो था वो कैंसिल कर दिया था, जिस वजह से मार्कस काफ़ी उदास था। जब अनीता उसके पेरेंट्स के साथ बातें कर रही होती है, वहाँ पर मार्कस भी मौजूद होता है। उस दौरान मार्कस अनीता को टेबल के नीचे से बाय पैर उसके पैर से पैर पे टच करता है और अनीता अचानक से खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मीटिंग वहीं पर ख़त्म कर देती है अनीता। और उसके बाद में जब अनीता घर लौटती है अपनी कार के थ्रू, तो वो देखती है कि मार्कस उसकी कार में आकर के बैठ जाता है और उस दौरान मार्कस अनीता को सेड्यूस करने लगता है और वो दोनों वहीं कार में इंटीमेट भी हो जाते हैं। आज अनीता बहुत खुश थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में उसी की फ़िज़िकल नीड्स पूरी हुई थी। अब वो हर रोज़ मार्कस के ख्यालों में ही रहती थी और वो अक्सर मिलते थे और एक दूसरे के साथ में क्लोज़ होते थे। तब एक दिन अनीता मार्कस को कॉल कर टेक्स्ट कर बुलाती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है कि उसका आज मैच है। तब अनीता उसका सोशल अकाउंट चेक करती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी उसका आज मैच नहीं है, बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में चैट कर रहा है, उसके साथ में बिजी है। तब अनीता डायरेक्ट उसके घर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर उसकी और भी फ्रेंड्स मौजूद हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर मार्कस आता है। तब अनीता की माँ उसे बताती है कि तुम्हारी मैडम ने मीन्स मेरी फ्रेंड अनीता ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, इसीलिए वो यहाँ पर हमसे मिलने आई हैं। ये सुन मार्कस वॉशरूम चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अनीता भी वॉशरूम का बहाना बना करके उसके पीछे वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि जब अनीता स्कूल में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेती है, तो उस दौरान मार्कस वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो उसे पता चलता है कि मार्कस की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुन अनीता थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है। उसकी हाल चाल का पता करने के लिए अनीता उसे टेक्स्ट करती है। तब मार्कस उसे बताता है कि वो शायद कुछ और दिन ना आए, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अब अनीता का हस्बैंड जब वो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहती है, क्योंकि वो मार्कस के साथ में चैट करती है, तो ये तब उसका हस्बैंड उससे पूछता है, तो वो कहती है कि नहीं, सिर्फ ये स्कूल का ग्रुप है जिसमें मैसेजेस आते रहते हैं, वहाँ पर रेस्पॉन्स देना पड़ता है। अब
अनीता पर मार्कस का एक तरह से मार्कस की दीवानी हो रही है अनीता, और वो बार बार उसे कॉल करती है, मैसेज करती है। कोई भी रेस्पॉन्स ना मिलने पर अनीता उसके घर पहुंचती है, जहां पर वो उसे सब कुछ नॉर्मल देख उससे पूछती है कि तुमने बीमारी का बहाना क्यों किया। अनीता के इस बिहेव को देख मार्कस अनीता को कहता है कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप में और मुझ में एक बहुत ही ज़्यादा एक बिग अमाउंट की एज का डिफरेंट है। मार्कस की बात सुन अनीता को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। वो समझ जाती है कि वो किसी को डेट कर रहा है, उसने सिर्फ उसका फिजिकली यूज़ किया है। अब अनीता जो कि मार्कस को बहुत ही ज़्यादा चाहने लगी थी, वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी, उसको लगता है कि मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड मीना के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तब वो प्लान करती है कि उसको कैसे उससे दूर किया जाए। तब एक दिन अनीता मार्कस के फ़ोन से मीना के कुछ प्राइवेट फ़ोटो मीन्स कुछ न्यूड फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। तब वो देखती है कि मीना ये सब देख बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। तब अनीता उससे कहती है कि मार्कस एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन मार्कस उसको यकीन दिला देता है कि उसने ये सब नहीं किया है। तब अनीता एक दिन मार्कस के फुटबॉल के मैच में पहुंच जाती है, जहां पर मार्कस उसे डांटता है कि तुमको यहां पर नहीं आना चाहिए था। इस बात पर अनीता उसे रिप्लाई देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे नहीं, मैं तुमको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट। तब मार्कस बोलता है कि तुम इतनी एज, तुम 50 ईयर्स की हो, तुम ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिया था। तब बोलती है कि नहीं। तब मार्कस अनीता से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मीना पता नहीं क्या सोचेगी। लेकिन अनीता बोलती है कि डोंट वरी, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे बराबर रेस्पॉन्स दोगे। इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये टोटली अनीता का प्लान था, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। वो मार्कस को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अनीता मार्कस को फ़ोन करके बुलाती है कि आज उसका हस्बैंड घर पर नहीं है, तो तुम घर पर आ जाओ। वो उसको घर पे बुलाती है, लेकिन जब वो घर पर देखती है तो उसका हस्बैंड घर पर ही होता है। तभी उसके डोर की बेल बजती है, तो उसको लगता है कि शायद मार्कस है। वो थोड़ा सा डर जाती है। जब वो जाके चेक करती है तो मार्कस की माँ गेट पर होती है, जिसको सब कुछ पता चल चुका था, और वो अनीता को डांटती है कि प्लीज़ आज से मेरे बेटे से दूर रहना। ये सब बातें आसिफ भी सुन लेता है, मीन्स अनीता का हस्बैंड, और वो वहाँ से चली जाती है। तब गिल्टी फील होता है अनीता को, और वो घर से बाहर चली जाती है। और उस दिन अनीता एक होटल में स्टे करती है। जब वो सुबह घर लौटती है तो देखती है कि उसका एक बैग है जिसमें उसका सामान है, वो गेट पर है, और उसका गेट जो लॉक है, और उसको गेट को जब वो बजाती है तो उसका हस्बैंड गेट नहीं खोलता, मतलब कि उसके हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। और इस बात का कॉलेज में भी रिमर हो जाता है, मीन्स हर किसी को पता चल जाता है, और उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। अब अनीता बिल्कुल अकेली बैठी हुई है बेंच पर, और उसे अफसोस है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल की वजह से उसकी लाइफ टोटली बर्बाद हो चुकी है। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।